हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर न्यू ब्लॉग। तो अभी यहाँ सब बैठे हुए हैं और पापा गा रहे थे गाना। आज मम्मी के जाने का टाइम है। आज मम्मी पापा चले जाएंगे। बहुत बेकार लग रहा था, मतलब पूरे 1 महीने रहे हमारे साथ। और इस टाइम पे जो इनका सपोर्ट रहा है ना, तो वो तो मैं कभी नहीं भूल सकती। मतलब जो मेडिकल कंडीशन मेरी रही है वो मैं ही जानती हूँ, और कितना मैं मेंटली वीक थी अपने बॉडी को लेके। पर इनका सपोर्ट बहुत रहा मेरे लिए। बदला ये मौसम लग सारा जग सारा छूकर मेरे मन को सारा बदला ये मौसम लग जग प्यारा छूकर मेरे मन को सारा कहेगी पद भर तेरे लिए मैं गाऊं, तेरे लिए मैं गाऊं कि तेरे बोलों पे लिखता चला जाऊं, लिखता चला जाऊं मेरे गीतों में तुझे ढूंढे जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला ये मौसम लग सारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा प्यार से मैं भर दूं, प्यार से मैं भर दूं खुशियाँ जहाँ भर की तुझको नजर कर दूं, तुझको नजर कर दूं तू ही मेरा जीवन, तू ही एक सहारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा बदला है मौसम लगे प्यारा जग सारा छूकर मेरे मन को किया तूने क्या इशारा ना कतले हैं ना रगते हैं ना निकले हैं ना वादे ना कदमे हैं ना रस्ते हैं ना दिखवे हैं ना वादे एक सूरत भोली भारी है दो नैना सीधे साधे हैं, दो नैना सीधे साधे हैं ऐसा ही रूप ख्यालों में था जैसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जिस गली में तेरा घर न हो पालना उस गली से मुझे तो गुजरना नहीं जो न करते करते हमें पाव रखना नहीं जिस गली में तेरा घर न हो पालना जिंदगी में कई रंग रलियां सही हर तरफ मुस्कुराती ये कलियां सही
जिंदगी में कई रंग रलियां सही, खूबसूरत बहारों की गलियां सही, जिस चमन में तेरे पाँव काटे चुभे, जिस चमन में तेरे पग में काटे चुभे, उसकी चुनर प्यार की ओर, आज में ये कसमें सभी छोड़ के तू चली आ चुनर प्यार की ओर के साथ शेयर करने वाले हैं और शुभ समापन में आप सभी एंजॉय करिए। अब गाने वाली हैं लुटकी छुटकी गायिका। पास जाना है, न हाथी है न घोड़ा है, वहाँ पे किधर है, यहाँ लगा के गाने मुंह पे, सजन तेरे झूठ के पास जाना मुंह पे लगाओ न हाथी है और मुंह पे। हाँ, वहाँ पैदल भी जाना है, सजन रे झूठ मत बोलो, तुम्हारे बहन चौबारे यही रह जाएंगे सारे, तुम्हारे बहन चौबारे यही रह जाएंगे सारे, क्या तेरे बनने समाई, काहे को दुनिया बनाई तूने, काहे को दुनिया बनाई। बस अभी थोड़ी देर में हमें स्टेशन के लिए निकलना था, तो जाते जाते देखिए मम्मी लगी हुई हैं कि रोटी सेक देते हैं पूरी। सब खाना भी खा लिए थे तो वो भी वो रख दे रही थी रोटी सेक के कि तुम लोग को अभी, ये मतलब अभी नहीं खाए थे तो ये आके खाने को बोली थी तो मम्मी सेक के रख दी। और पूरा किचन साफ़ करना, मतलब गैस वगैरह सब क्लीन करना। 1 महीने मतलब मेरा ऐसा बीता है कि मैंने फुल रेस्ट किया है। मेरी कंडीशन भी नहीं थी कि मैं कुछ कर सकूं, पर वो मुझे 1 गिलास पानी भी ज़रूरत रहती थी वो बेड में ही ला के देती थी। और अब मुझे लग रहा है कि अब कल से मेरा दिन कैसा जाएगा, अब ये सोच के ही बहुत ये तो अलग है, काम तो हो जाता है, पर अभी तक साथ में रहना तो अब सोच के ख़राब लग रहा है कि अकेले कैसे रहूँगी। और फाइनली ट्रेन आ गई थी। अंदर से तो मन उदास था, पर सोचा था कि आंखों से आंसू नहीं आने देंगे। क्या होता है ना, जब रोते हैं तो माँ बाप और टेंशन में आ जाते हैं। पर हो गया, चीज़ें ऐसी हो जाती हैं ना कि अपन अपने इमोशंस को रोक नहीं पाते हैं। मम्मी के जाने का टाइम आ गया था, बहुत बेकार लग रहा था, बहुत ज़्यादा। मतलब 1-2 दिन तो ऐसा लगता है कि मतलब घर में कुछ है ही नहीं है, फिर हो गया, आदत पड़ जाती है। और जाना भी ज़रूरी था उनका, पर अब ठीक थी। उन्होंने मतलब 2 बार अपना रिजर्वेशन कैंसिल कराया। उनका यही था कि जब तक एकदम ठीक नहीं हो जाओगी तब तक हम नहीं जाएंगे। तो अब मेरी कंडीशन ठीक थी, अदरवाइज़ वो रुकते भी अभी। पर उनका भी कुछ काम था, इसलिए जाना ज़रूरी था, पापा का काम था। इधर मम्मी पूरा घर का काम हैंडल करती थी और पापा बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना ये पूरा हैंडल करते थे। ट्यूशन ले जाना, मतलब ट्यूशन भी अकेले नहीं जाने देते थे, खुद ही छोड़ने जाते थे, लेने जाते थे। और एक बात तो है कि माँ माँ ही होती है, माँ की जगह कोई नहीं ले सकता, कोई भी नहीं। और बहुत इस समय अंदर से क्या लगता है वो क्या ही बताऊँ। और अपर साइड मम्मी को साइड अपर मिला हुआ था जो सीट थी, तो कोशिश थी कि शायद कोई एडजस्ट कर ले, क्योंकि पापा का तो ठीक है पर मम्मी ऊपर नहीं चढ़ पाती, तो इसीलिए फिर पता नहीं शायद मेंटेन हो गया था। बच्चे बहुत उदास थे, अने बहुत ज़्यादा था, क्योंकि अने का एक नाना से एक अलग बॉन्डिंग है, मतलब एक एज अ फ्रेंड मार्केट जाना, साथ में जाना, और बहुत अच्छा, मतलब दोनों का एक 1 महीने में बॉन्ड बन गया था।
बच्चों का ध्यान पूरा मेरे ऊपर था, उन्हें पता था कि देखिएगा मम्मी रोएंगी। तो अब देखिए यहाँ कैसे दोनों पकड़े हुए हैं, यानी मुझे पकड़ा हुआ है और समझा भी रहा है कि आप मत रोइए, हम लोग हैं तो। और देव भी मतलब ऐसा कोशिश कर रहा था ना, हंसाने की कोशिश कर रहा था। देखिए गाय आ गई थी, कैसे भाग रहा था। तो चलिए, ऐसा ही रहा आज का कुछ ये ब्लॉग।